तंबू डिगे हुए तंबू नूं खड़ा करके दरबारे तरपाल पा दिए कि इहाजा मोर्चा बना लिए भी दोबारा तरपाल लाउणी ना पवे, पक्के शेड पा दिए। इहदा मतलब साफ बिना बोले संकेत यह है कि मोदी साहब असीं नहीं हिलण हुलण वाले। जिहड़ा देश तुहाडे 20-22 साल बाद अपने पैरों से खड़ा होकर अपनी आपदा सैट करते लगे उन्हां दी प्रति जी आमदन भारत के बंदियां नालों 27% ज़्यादा है। जदों अमरीका दे विच कोरोना का जोर हो गया तो ट्रंप ने मोदी नूं कहा कि इन्नी मैनूं पैरासिटामोल, इन्नी मैनूं कैरोसिन, क्लोरोक्वीन ते इन्नी विटामिन सी दी गोलियां का स्टाक चाहिए। यही नहीं कहा जा स्टाक भेज दे, नहीं दे तू दे। सोनू बधाई इस गल दी है कि तुसी मोर्चे की तड़ नूं बरकरार रखी बैठे। जिन्हें कुछ लोगों का अंदाजा सी, यह कुछ जथेबंदियां का है अंदाजा सी कि एको प्रोग्राम जो करते हैं लंबा समा लोग अक जाते ने, थक जाते ने। जदों लोगों के कोल एको गल बार बार लेके जाने लोग सुनने तो भी किनारा कर लग जाते हैं भी यार उही गल्लां ने, पहली गल्लां ने, पहली बातां ने, इन्हां दा सुनना की है, ये तो किनारा कर लग जाते हैं। घरां दे विच ये गल्लां चलन लग जांदियां ने भी पुत दिल्ली च जाके की करेगा, इहदा पता नहीं चलना कि नहीं चलना। हुण इत्थे कुछ नहीं मिलना। मोदी का नाम मनण वाला बंदा है, अनमन बंदा है, उन्हें मनना मुनना तो है नहीं। तुसीं आपदा घर का काम कर। मैं एक हफ्ता लगभग पंजाब चला के आया, 3 मीटिंगां कीतियां ने पंजाब दे विच, एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है पंजाब दे विच। हैरान हो गए तुसीं। ना पिंड चों मैं 2 भोग समागमां दे विच भी जाके आया, ना किसी भोग समागम तो, ना किसी प्रैस वाले पासों, ना किसी बंदे वालों, ना किसी बुढ़ी वालों। इस गल की चर्चा ही नहीं भी इहनूं कदों मुकाओगे। चर्चा ही सब इस गल की है कि प्रधान जी झखेड़े ने साडा उत्थे टेंट पटका, असीं उत्थे पक्का शैड बनाना चाहुंदे हां। जे तुसीं इह तो अपनी मानसिकता का अंदाजा लावे जे कोई बंदा बाहर आ भी 6 महीने जिहड़े मोर्चे नूं चलदे नूं हो गए, झक्खड़ झोले आ गए, तकलीफां कट लियां, ते ओ बंदियां दी मानसिकता यह है कि ये तंबू डिगे हुए तंबू नूं खड़ा करके दरबारे तरपाल पा दिए कि इहाजा मोर्चा बना दिए भी दोबारा तरपाल लाउणी ना पवे, पक्के शेड पा दिए। इस संकेत की दलके इहदा मतलब साफ बिना बोले संकेत यह है कि मोदी साहब असीं नहीं हिलण हुलण वाले, असीं नहीं जान जूण वाले। हाँ, पहला यह तरपाल वाली झुंबी सी, हुण एक शैड बन गया। एक पिंड वाले पिंडों आ रहे ने, चैनल भी उन्होंने ट्रक दे विच, सीटां भी उन्होंने कोल, मिस्त्री आपदा पिंडों लेके आए। जिहड़ी ये मानसिकता है भराओ, ये मानसिकता मोर्चे नूं हिला नहीं सकती। साडा इस मानसिकता दे तो जायज है कि माई दा लाल कोई जमे नहीं जिहड़ा इस मोर्चे नूं पट देवे। ये मोर्चा हार नूं होने वाला नहीं। ये मोर्चे से जिन्ने दिन बढ़ी जाते हैं, इतिहास के पन्नियां दे विच एक एक घंटा, एक एक दिन सोडा प्राप्त दर्ज हो जाता। अपने विचों पता नहीं किन्ने हिस्से ने रहना कि नहीं रहना, पर अपने विच एको हिस्सा बैठा है
जिहड़ा ने इस धरती की विरासत की अगली पौड़ी सामने है, अगली पीढ़ी सामने, उन्हां दे विच कदे ना कदे जिक्र होया करूगा जदों तुसीं सोटी लैके तुरन वाले हो, ये गल्लां दा जिक्र होया करूगा। यही एक कमाई है जिहड़ी भरावो इतिहास के पन्नियां दे विच लिखी जाती, नहीं लिखा जाना कि बादल ने कितनी जायदाद बना ली। छोटे तो भी नहीं लिखा जाना कि ये कोई 4 किले जमीन दे सी, यार इन्हें मेहनत करी, इन्नी मेहनत की, 4 होर बना ले, 8 किले बना ले। इन्हां गल्लां दा जिक्र नहीं हुंदा क्योंकि ये समाजिक गल्लां हुंदियां ने, ये घर वास्ते गल्लां हुंदियां ने, ये साडे आम बरतारे दीयां गल्लां ने कि घर दे खातर तां हर कोई करदा है, अपने खातर तां हर कोई करदा है, कोई समुचे समाज की खातर कोई गल करके दिखावे बखरी दा ओह हुंदी है। यानी देखिए कर रहे हो जिहड़ा ये काम एक बखरी किस्म का बखरी किस्म की गल है। इहदे विच जिन्ना तुसीं हिस्सा पा दोगे भरावो, जिन्ना तुसीं हुण तक पाता ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ कैड जमा हो गया क्रेडिट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਤਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਭਲਾ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੰਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਲਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰ ਗੇਟ ਤੇ ਆਊਟ ਗੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, मेरा कहने का मतलब है मोर्चे दे विच जिन्हों असीं इत्थे तक लै आंदा, जिहदी दुनिया दे विच चर्चा है, ये मोर्चे दे विच होर रंग किस किस्म दे किवें भर दईए, होर इहदे विच की गल्लां ऐड कर दईए जिहड़ा दुनिया दे लोकां दे विच चर्चा दा विशा बन। हुण नवीं गल क्लीयर की है, आपां संयुक्त मोर्चे वालों सद्दा दिता है कि 26 तरीक नूं ਅਸੀਂ काला दिन मना रहे हैं। काला दिन ਅਸੀਂ क्यों मना रहे हैं? 2 ਕਾਰਨਾਂ करके मना रहे हैं कि 26 तरीक ਨੂੰ साढ़े 6 महीने पूरे हो जाने में, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ने साड़ी कोई गल नहीं सुनी, ਹੁਣ तक साडा मसला हल नहीं किया, ये साडा रोस है। दूसरी बड़ी गल यह भी 26 तरीक ਨੂੰ मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो जाएंगे। 7 सालों के विच इन्हें देश का जिहड़ा पट्ठा बिठाया उन्हें लोगों के सामने उजागर करना, यानी 7 सालों के विच इन्हें किहड़े-किहड़े अदारे ने जिन्हां दा जिक्र आपां कल नूं करांगे, किहनूं बेच के देश के खजाने का की बन गया, देश की आमदन का की बन गया। यानी तुसीं हैरान होगे 1971 दे विच जिहड़ा बांग्लादेश है भारत ने आजाद करवाया 1971 में। यानी जे कह दिए भी भारत ने बांग्लादेश पाकिस्तान को खो के बांग्लादेश के हवाले करता, वो लड़ाई इस किस्म की लड़ाई सी। जिहड़ा देश तुहाडे 20-22 साल बाद अपने पैरों से खड़ा होकर अपनी आर्थिकता सैट करने लगे, उन्हां दी प्रति जी आमदन भारत के बंदियां नालों 27% ज्यादा है। जे साडे भारत की बंदियां दी आमदन 1 रुपया है प्रति दिन, तो उन्होंने बंदे की 27 रुपये प्रति दिन आमदन है। साढ़े तो बाद साढ़े तो छोटा, छोटे च बैठे होने बहुत सारे बंदे जिहड़ी नेपाल के बंदे सी पहला, वो भारत की आर्मी दे विच भर्ती होंदे हुंदे, गोरखा रेजिमेंट बजदी हुंदी, वो गोरखे होंदे, वो गोरखे जदों छुट्टी जाते
ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 45% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲੀ ਫੌਜ। ਤੇ GDP ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 26 ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਆਏ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ कोरोना तो लोगों नुकसान ना हो जाए, लोग मारे ना जाना, कोरोना का सामना करना है, इसकी खातर कोई तैयारी नहीं है। जानी फरवरी दे विच सेहत मंत्री साहब का बयान आता केंद्र आए का कि असी कोरोना नूं मात पा लिया। ते मार्च दे विच ऐसे मार्च कोरोना जोर फड़ जाता है। एडी बेशर्मी की गल है कि जेड़े भी सेहत केंद्र भारत दे विच बने हुए ने उन्हां केंद्रां दे विच स्टाफ नहीं है। उन्हां केंद्रां नूं जेड़े मटीरियल की लोड़ है वो मटीरियल नहीं है। जे वो मटीरियल है तो वो बरते नहीं है। सरकार ने आज तो 9 महीने पहला एक कमेटी बनाई कि 150 जिलों के विच 162 ऑक्सीजन प्लांट लाने। उहदी खातर 200 करोड़ रुपया भी रख लिया प्रधानमंत्री फंड चों, पर ऑक्सीजन सेंटर किन्ने लाए, ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ 33 लाए। एक 162 लाने सी, 33 लगे ने मौतां। ऑक्सीजन की घाट करके अनेकां मौतां हो रही हैं, बंदे मर रहे हैं। पूरे भारत दे विच लगभग 1,85,000 सेहत केंद्र ने। कोई डिस्पेंसरी है, कोई सब केंद्र है, कोई मुख्य केंद्र है। यानी सेहत केंद्र, उप सेहत केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, मेडिकल कॉलेज,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰ? ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ, ਐਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ, ਕਲੋਰੋਕੀਨ ਤੇ ਐਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਭੇਜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਜਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ 2,22,000 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਈ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ? ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ
प्रकाशन रख रहे हैं। साडे कोले दवाइयां ने, असीं काढ़ियां दा प्रबंध कीता होया, असीं सैनिटाइजर दा स्प्रेहां दा प्रबंध कीता होया, असीं सफाइयां दा प्रबंध कीता होया। अपनी स्टेज भी लाउने, फिर तुसीं सोशल डिस्टेंस का प्रबंध रखिया जी, मैं मास्क तो तुसीं पाउंदे नहीं। इस गल च जनी आपां लाजवाब, जनी ये असीं ये गल का भी ख्याल कर लेने, सोच लो तुसीं, जबरदस्ती नहीं है। मास्क देखो एक टेक्निकल पॉइंट है कि मास्क लाउण दा नाल कोरोना तो बचत हो जाती। ये ठीक किन्ना गलत किन्ना ये बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैनू तो अपने आप को महसूस होता भी जो करो मास्क जा ला लेने, मैं लाया सारा ना मगरों है। मार्च 2020 मास्क पाया सी, मैनू लगता 20 सितंबर को लाया मैं पटियाले। वो कहने लगे जी समझ नहीं आती थोड़े बोलने की, मास्क ला के हो जाए। उस तो बाद लाता हूं तक नहीं पाया। जिन्हें ये हो सकता मास्क अपने को है या प्रबंध अपने को है। पंडाल पंडाल दे विच देख लो जी, जो मर्जी बनती हो या मूँह के पल्ला जा ले लो, जिन्हें माइया का बहुत लिया है, इन्ना को होवे। ये हुक्म नहीं है, एक प्रपोजल है, एक सलाह है। ते वैसे तुसीं बहुत चकन्ने हो इस पासों, इस गल्लां करके आ जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां ने, आपां 26 तरीक का काला दिन बना। हुण इस काले दिन दे विच आपां इस मोर्चे च, फिर आपां इस मोर्चे दे विच काले दिन नूं मनाईए बई किवें। पंजाब वालियां ने तय कर लिया भी पिंडां चाचियां फूक देंगे, घरां ते काले झंडे ला लेंगे, ट्रैक्टरां ते साइकिलां ते मोटरसाइकिलां ते कालियां झंडियां ला देंगे, लग जाएंगे उधर, क्योंकि चाचा बोल। हुण प्रोग्राम देने वाले तुसीं हो, इत्थों प्रोग्राम गए, उस दिन फिर तुसीं की करो। एक तो हो सके जे अपनी स्कीम तो है भी जिन्नियां पंडाल दे विच भी वध तो वध कालियां झंडियां लैके आ सको, तुसीं वध ये कोशिश करो वध तो वध। दूजा अपना यह है कि आपां अर्थी बना के इत्थे लियावांगे पंडाल च। इथों किहड़े वेले तुरना, इथों मार्च करके समाप्ति के टाइम तुरना है, वो आ वेला होगा। पहला तुरना है वो तुसीं देख रहे हो, आप सारे इत्थे इकट्ठे होवांगे। वो अर्थी इथों चक के बड़ी दूर ना जाइए, पकौड़ा चौंक दे विच आपां वो अर्थी साड़ दी, काले झंडे ला के नारे मार। एक तो अपनी स्कीम यह है। दूजी अपनी स्कीम यह है कि अपने जो आस पास के नेड़े पिंड ने, उन्हां पिंडां दे विच आपां तो जाया नहीं गया, पहला तैयारी करनी सी। रोस दिवस वास्ते इन्हां जाके पहला कहना सी भाई तुसीं उस दिन काला दिन मनाओ। किवें मना सकते हो? काले चोड़े पा लो, काले कपड़े पा लो, कालियां झंडियां पा लो, गड्डियां ते ला लो, अर्थियां फूक दो, जो कुछ भी मना सकते हो कुछ भी करो। पर समय नहीं आग्ञा नहीं देती, क्योंकि आह जिन्ना टेंटां दे विच तोड़ा फोड़ी होगी सारे तुसीं इधर लगे सी। अज ही चज नाल स्टेज लगी है, वो
ਉਹ फिर अज स्कीम बनाई असी कि अपने ਜਿਹੜੇ नेड़े पिंड ने उन्हां पिंडां दे विच आपां मोटरसाइकिलों का एक काफला मार्च कर दी। 4 स्पीकर वाली गड्डियां, 5-4 आगू, वो काफला मार्च 10 बजे 9 बजे का सदा दे दिए, इतने पंडाल च इकट्ठा हो जाए, इतों मार्च करते हो काफला। वो रूट देखने वास्ते अपनी टीम गई हुई है पिंडा च, वो रूट देख के आ जाएंगे किधर किधर दी कितों कितों दी जाना है, कित्थे आके समाप्ति करनी है। दूजा काम अपना वो है जिहड़ा आपां करन चला, ये सीगा इस काले दिन के संबंध। दूजा है जिहड़ा कल तुसीं हिसार दे विच 16 तरीक नूं लाठी चार्ज होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गए हो कल ते मोर्चा फतेह करके आए हो, ये तुहानूं सारिआं नूं बधाई। मैनू असैसमेंट सी जदों मैनूं पुछया भी तुहाडे बंदे किन्ने हैं, मैं कहा भी साडा लगभग 1000 बंदा है शामिल होया है। जदों अज सवेरे गिणती काउंट की तो 1100 तो 78 के लगभग थोड़ी गिनती बनी है, जी 1200 के नेड़े, जिदे च लगभग 40-50 तो भैणां सी। इन्नी गिनती ने इंटैलीजेंस नूं हिलाता कि की हिसार दे इकट्ठ दे विच बीकेयू उगराहां शामिल हो रही है। ये गल का पता लगन नाल यानी प्रशासन में लग्या भी हुण मसला बढ़ू। जे ये आगे हिसार हरियाणे के पंजाब का केंद्र वर्गा काम है, मालवे का भी पंजाब हरियाणे का, ते भूत नहीं भुला देंगे हिसार शहर। ये गल भी ठीक है, कर भी लेंगे आप कि लड़ाई का केंद्र हिसार बन जाए कि दिल्ली के मोर्चे रहना। कई के मना से सवाल अपना है जवाब सी कि दिल्ली के मोर्चे भी रहेंगे ते हिसार का मोर्चा भी बरकरार रहूगा, मोर्चे दोनों चलन, क्योंकि थोड़ी शक्ति जी पिछे है। जे हिसार का मोर्चा लग जाता फिर पटियाले का मोर्चा लाना कि नहीं लाना अपने वास्ते सोचने का सवाल। वो हिसार का मोर्चा कल जितया गया, लगे गया होना सानू पता भी जेडे 16 तरीक नूं लाठी चार्ज होया, वो जिन्ने 307 के परचे पाए सी आगुआं ते, वो सारे परचे कैंसल करके 1 हफ्ते नूं लिखती रिपोर्ट उन्हां दे हत्थ पाउणी। दूजा फैसला यह होया कि हिसार जिले पिछले सालों च जिहड़े किसानां दे परचे दर्ज होए वो सारे दे सारे रद्द करके 1 महीने दे विच उन्हां दी कापी एक लिस्ट सुनू फड़ा दी। जिन्नियां गड्डियां पुलिस ने तोड़ियां ने उन्हां दा मामजा रिपेयर का खर्चा जिन्ना होगा वो सारा सरकार देगी, डीसी देगा और रिपेयर कराइया जाणगियां। एक मोर्चे दे विच 60 साला बंदा शहीद हो गया सी, अटैक हो गया, ਉਹਦੇ जी नूं एक नूं सरकारी नौकरी की रिकमेंडेशन तुरंत होगी, प्रवान कर ली सरकार ने भी, हाँ होंगी सी दफ्तर च नौकरी मिलू। ये मंगा
कल हिसार दे मोर्चे दे विच जिथे पंजाब दे विचों सिर्फ छोटी जथेबंदी बाकी हरियाणे ने जथेबंदियां सी ये उत्थे जित हासिल होगी लोगों ते देखण वाली गल ये सी कि बार बार स्टेज तो पंजाब विचों साडियां भैणां आईयां ने पंजाब चों साडा काफिला साडी मदद ते आया इस गल की चर्चा सुनने ते देखने नूं बहुत मिली। अगली गल अगली गल जिहड़ी है अपना मोर्चा चल रहा भरावो 6 महीने हो गए हर हफ्ते पंजाब चों हर ऐतवार पंजाब दे विचों एक जथा बीबियां दा भैणां दा ते किसानां दा नौजवानां दा हर दिल्ली वाल नूं रवाना होया एक हफ्ता रहने वास्ते जिहड़ी रोज की रूटीन है आउण जाण वो जारी रहूगी। ये तो बिना हर हफ्ते ऐतवार वाले दिन दोने सरहदां दब वाली तो खनौरी तो 2 काफिले हर हफ्ते मार्च होया करनगे। ये सूबा कमेटी पंजाब की कमेटी ने फैसला किया। दूजा पंजाब की कमेटी ने फैसला किया कि 28, 29, 30 तरीक नूं 3 दिन पटियाले पुड्डा ग्राउंड दे विच आ करोना वालियां मंगां नूं लैके ते कानूनां नाल संबंधित पंजाब सरकार की कारगुजारी नूं लैके 3 दिन का पक्का मोर्चा लगना जिवें हुण थोड़ी जिम्मेवारी होर बन गिनती वंडी गई ना कट्ठ पटियाले घटन देना ना कट्ठ ऐस मोर्चे घटन देना ना अप डाउन की गिनती घटन देनी है ना किसी की छुट्टी कैंसिल करनी है छुट्टियां भी देनियां ने मोर्चे भी चलाने ने गिनती भी नहीं करनी। हुण भाई इहदा इहो जिहा जादू है इट्टां भी नहीं करे सीमेंट भी नहीं करे पैसे भी नहीं करे मिट्टी मुट्टी सीमेंट समुट साधन नहीं करे मकान पाउणा हुण तू का दस भाई किवें पाउणा 6 महीने तो मोर्चा चली जाता है लगातार मोर्चे चलते 8 महीने हो गए अगले आने वाले प्रोग्राम वो तो भी सख्त वो तो भी बड़े भारे लगते होंगे बड़िया जिम्मेवारियां थोड़े सिर पै ये निभाउणियां ने भाई इस करके खुशी इस गल की है जिन्हें आप लगता है सोडे चेहरिया तो सोडिया अखां की चमक तो सोडे बैठण के लहजे तो भी यार गल ही कोई भैणां ये कह रही ने भी असीं भी लावांगे जोर इन्नी गिणती नहीं बढ़ावां जिन्हें जिम्मेवारियां निभाते हुए अगे बढ़ना यह सिर्फ ते सिर्फ कानून वापसी की जित नहीं है दोस्तों दोहराने यह गल यह बड़ी समाजिक तब्दीली का संकेत है यह लड़ाई लड़न का बल है यह तरीका कार है उन्होंने लोगों वांग छोटे गभरू बैठे ने लम्मी रेस देखी है भाई लम्मी रेस एक बारी लम्मी रेस दे विच मैं चौ ची भज लिया भी मैं लाउना ते लंबी रेस मैं कपड़े कढ़े गभरू सी कौडी खेडदा सी 2 वेले का मैं बहुत भज के सारा ना मूहरे पा गया लड़के ही पे निकल गया मूहरे
हुण गेड़े का 15 लगने से भाई, चौथे गेड़े मैं तो डिग पिया। जेड़े सारे नाल मगर सी वो सारे नाल मूरे, जेड़े सारे नाल मूरे से मुद्दे। ये लम्मी दौड़ है भाई, दम रख के चलो। करोड़ बंदा तजर्बेकार होंदा, चिट्ठियां तो पिछड़ा नहीं हुई, अंदाजे ला के कीतियां ने, पता भी लम्मा दम रख के चलना पऊगा। लम्मी लड़ाई है, दुश्मन का दम किन्ना, साडा दम किन्ना, दम देखना, दम तोलना। ऐदे विच भी चित करना, डंडा नहीं मारिया, गाल नहीं कढ़ी, पुट्ठा नहीं बोले। भाजना पंजाबियां ने बीजेपी के विच, अंदरों डिगूगी, अंदरों सरकार। जेड़े मोदी नूं मत्था टेकदे हुंदे सी सवेर वेले, जे मोदी के दर्शन भगवान के दर्शन ने, अज काले मत्थे वाला कहने लग गए। ये किहने घर है भाई? कोई हिंदुस्तान दे विच बंदा हैगा जिहड़ा मोदी नूं चंगा कहंदा? तुसीं सुणिया होवे? आ कल एक अपने हिसार के कट्ठ दे विच बीजेपी की गड्डी आ गई, झंडा ला के आ गई। वो जो पिछों पता लगा कारस्तानी उन्होंने सी, हुण गड्डी ते झंडा ला के इहदे कट्ठ च आउणा, उन्होंने पता ही खैर तो है नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਲਾ बीजेपी ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏ, ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਕਨੇ ਲਾ ਕਰਤੀ, 4 ਕਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਣ। आ चालां दे ये खेडां खेडियां जा रही ने, सरकार दीयां चालां तुसीं बुझण लग गए। हुण आउण वाले दिनां दे विच खेड खेडणी है सरकार ने, कि आउण वाले दिनां च गुंजाइश है भी एक बहुत बड़ा तूफान आए, ते बहुत बड़े तूफान नूं ध्यान च रखदिआं होइआं सरकार ये फैसला करदी है भी बिजली की सप्लाई बंद कर। ये बिजली की सप्लाई के बंद होने नाल थोड़ी पानी की सप्लाई ते बिजली की सप्लाई बंद हो सकती है। यह तैयारियां रख, नेड़े कैंपां दे विच भी कहा जा सकता भी पानी ना भर दो, किसान पुगे ना पुगे ना। इस हालत दे विच इस मोर्चे नूं पानी की सप्लाई पंजाब तो की जा सकती है। 4 घंटे का राह है, कैंटर पानी के पंजाब चों आउणगे। बिजली की सप्लाई बिना नहीं सरदा, उहदे प्रबंध किहो जिहे करने पैणगे। रात नूं बिना बिजली तो रात किवें कटणी है, उहदे प्रबंध की करने पैणगे। इसकी तैयारी रखनी चाहिए। मेरे याद है मैं जेल च सी, गर्मियां का महीना सी, मई जून का, उदों जेलों के पखे नहीं सी हुंदे। एक सोहल जा सलियाना का मुंडा जेल चला गया, वो सारी रात ना सुता, कदे गिला कपड़ा करके उत्ते लै ले, कदे पखी चलन लग गए, कदे किवें हो गए। हुण आपां दा भरावो डलियां च हो गए सी। नींद नूं जी आपे थक तो के आ जा करे, सवेर नूं उठ खड़े हो, कहंदा मैं तो सारी रात नहीं सुता। उन्हें भला भाई सारी रात किवें सौना, जिहड़ा एसी कमरियां च हो गया, पखियां च हो गया। तुसीं बहुत मजबूत हड्डी दे लोग हो, बहादुर लोग। ठंडा गर्मियां मुसीबतां दे नाल तुसीं जमदे तो लैके मरदिआं तक टक्करदे रहिंदे। दुश्मन दे बार का मुकाबला ते ओटना ते ओहदा मोड़ देना, ओहदा जवाब देना तुहानूं चंगी तरह आउंदा। इस करके मानसिक तौर पर तैयार हो जाओ कि दुश्मन किसी किस्म का अटैक कर सकता है। सीधा हमला करना उहदे वास्ते बहुत औखा।
सीधा हमला कर लवे, जवाब देने वास्ते तैयार है। आ कोजियां ते पुठियां चालां, मोर्चा फेल करने वास्ते पुठियां चालां, छोटिया जेबा तो पैसे लुटण वास्ते पुठियां चालां सरकार हमेशा चलती आई है। तो खबरदार रहना, यही तैयारी रखनी है। ये इन्हां दा आखिरी हल्ला है। इस तो बाद जे कोई हल्ला होगा, अज ही खबर मिली है भी पानी ते बिजली की सप्लाई ही बंद कर सकते हैं। आपां विच करने आ, तैयार रहो। दोने गल्लां दा जवाब देवांगे मुड़ के। सानू यह पूरा यकीन है, भरोसा है कि तुसी सारे गल सुनते हो, तुसी सारे गल ते अमल करते। किसी का लांभा नहीं भी प्रधान जी जे सानू तक ना मच्छरदानी मिली, ना सानू रात पानी मिलिया। एक हरियाणे का बंदा आया किसी पिंड का, अपने दफ्तर को मैनू कहता है कि प्रधान जी हम तो नहीं आएंगे, आप किधर लोगे। मैं कहा जी की गल होगी, ना हमारी सार ली, ना हमें किसी ने रोटी पूछी, ना हमें कोई सोने का प्रबंध किया, हम तो वापस जा रहे हैं भाई। मैं क्या नानके आए, मैं आया थे नानक छत पर मैं भाई आया तो मोर्चे च है, घरों तैयारी करके होनी चाहिए है। साढ़े फिर कहता लांभा, ठीक है तू ऐ कर कैंप ला लै, तू पै जा, कि चीज की घाट होई साढ़े को लैनी, सारा थां वेला तो उत्ते टेंप ले ले, तंबू है नहीं तंबू ले, जिहड़ी चीज की लोड़ होई तैनूं दे दै। इस तरह का लांभा हुण तुसीं सारे जे साडे इत्थे लीडरशिप से आके साथ कहो भी इन्ने दिन हो गए जे मच्छर ने खा ले साडी सारी लैण गई भाई, अपनी तो सारे की साथ साझी है। सानूं पता है सौखे का तुसीं है नहीं, तुसीं तां ओह जिहड़े ऐ घरे कहने हुंदे मैं 2 घंटे सुनाम जाया वा आके मुड़ के आ काम करना। किन्ने किन्ने महीने हो गए तुहानूं बैठिया नूं। सलाम है सुनो भाई, थोड़े सिरक दे इस तरह का सुनिया सी तुहानूं, इस तरह तुसीं निभे हो, ऐं निभदे रहो। तुसीं दुनिया के लोगों वास्ते, हिंदुस्तान दी दूजियां स्टेटां वास्ते, पंजाब दे ते हरियाणे ते दूजियां स्टेटां दे किसानां वास्ते चानण मुनारा बन के उभरे हो। छोटे डिसिपलिन बारे आम चर्चा होंदी है भी सब तो वधिया डिसिपलिन आ जथेबंदी जिहड़ी हरियाणे की स्टेज तुसीं कल देखी होनी सोशल मीडिया ते, जिन्हें मैंने बोलने का समा दिता उन्होंने, मैं क्या विचार राजेवाल साहब को बुला दो, क्योंकि बोलने का माहौल ही नहीं। स्टेज के उत्ते आए वाले भीड़, मूहरे भीड़, ना कोई किसी की गल सुनता है। इस करके तुसीं ये सारे प्रोग्राम जिन्ना लम्मे चले हो, जिन्ना संजीदगी नाल चले हो, तुहानूं फिर सलाम करदे आ, थोड़ा धन्नवाद करदे आ। सो तो आस करदे आ कि जे इहो जी नीचा ते इहो जी सोचदे, इहो जी सोचदे धार्मिक लोग अंदोलनां दे विच अगे वधदे ने, तां इन्हां नूं अगे वधणों कोई रोक नहीं सकदा। जित के जावांगे, हौसले रखो। धन्नवाद।